हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं लेके आई हूँ आज एक कहानी चतुर आदमी की। किसी गांव में एक चतुर आदमी रहता था जो बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत चतुर था, इसलिए उसे सब लोग चतुरी के नाम से बुलाते थे। वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। जैसे तैसे उसकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, ऐसे क्या होगा, हमारा खर्चा पूरा नहीं होता है और हम अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो वो अपनी पत्नी से बोला कि मैं शहर जाऊंगा और वहां मैं पैसे कमाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने उसे मंजूरी दे दी। फिर वो शहर चला गया। चतुरी बहुत मेहनती था, उसने अपनी सूझबूझ से 100 रुपए कमा लिए। फिर वो अपने गांव के लिए रवाना हुआ। गांव को जाने के लिए रास्ते में बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में रहते थे डाकू। तो उसने सोचा, अरे मैं ऐसे जाऊंगा तो डाकू मेरे पैसे छीन लेंगे। तब उसने दिमाग लड़ाया और उसने आधे पैसों से घोड़ी खरीद ली। आधे पैसे घोड़ी की पूंछ में छुपा दिए। फिर वो चल दिया। चलते चलते डाकुओं ने उसे घेर लिया और बोले, अरे चतुरिया, तू तो बहुत पैसे कमा के लाया है। फिर वो चतुरी बोला, नहीं भाई, जितने भी पैसे मैंने कमाए थे उन पैसों से मैंने एक घोड़ी खरीद ली, लेकिन ये मेरी घोड़ी बहुत ही कमाल की है। तब उनमें से एक डाकू बोला जो सरदार था, अरे ये कैसे चमत्कारी है। तो वो चतुरी बोला, चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। जब उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा तो उस पूंछ से निकले 50 के सिक्के सिक्के निकल पड़े। तो बोले, मेरी ये घोड़ी मुझे रोज 50 रुपए देती है। तब वो डाकू आश्चर्य में पड़ गया, अरे घोड़ी 50 रुपए कैसे दे सकती है। तब वो डाकू चतुरी से बोला कि ये घोड़ी मुझे दे दो। फिर चतुरी उस डाकू से बोला कि मैं तुमको एक घोड़ी नहीं दूंगा, अगर मैंने तुमको दे दी तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तब वो डाकू बोला, मैं इस घोड़ी के लिए तुमको 100 रुपए देता हूँ। तो चतुरी मान गया और उसने डाकुओं को वो घोड़ी दे दी और अपने घर के लिए रवाना हो गया। फिर उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और अपनी पत्नी को समझाया कि 2-3 दिन बाद देखना डाकू हमारे घर आएंगे। चतुरी पत्नी से बोला कि हमें तैयार रहना चाहिए, डाकू हमारे घर जरूर आएंगे। फिर वो अगले दिन 2 खरगोश के बच्चे लेके आया। उसने एक अपनी पत्नी को दे दिया और उसने एक अपने पास रखा और बोला कि मैं रात के समय रोज कोठरी में जाके छुप जाया करूंगा और अपने पास खरगोश रखूंगा। तुम इस खरगोश को अपने पास रखना, जब डाकू आए तो तुम इस खरगोश से कहना कि जाओ चतुरी को बुला के लेके आओ। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। फिर जो घोड़ी सरदार ले गए थे, उन्होंने अपने घर में जाकर आंगन में घोड़ी को बांध दिया और उसकी पूंछ में डंडे मारे। बेचारी की पूंछ में जब सिक्के थे ही नहीं तो कहां से निकलते। इसी तरह उस सरदार ने पेट में मारे, बेचारी घोड़ी ने लीद और कर दी। फिर बेचारा सरदार क्या कहता अपने साथियों से, तो उसने दिमाग लगाया तो उसने दूसरे साथी को दे दी। इसी तरह तीसरे चौथे सबके घर वो गई। सबने उसकी पूंछ में डंडे मारे पर उसकी पूंछ से कुछ नहीं निकला। तो जो सरदार था वो तो समझ ही गया था कि चतुरी ने उसे मूर्ख बना दिया है। फिर इसी तरह 3-4 दिन बीत गए। फिर साथियों ने कहा, चलो हम उस चतुरी के घर चलते हैं, उसने शायद हमको मूर्ख बनाया है। फिर वो डाकू चतुरी के घर पहुंच गए और चिल्लाकर बोले कि निकल चतुरी, तू बाहर, तूने हमें उल्लू बना दिया है। तब चतुरी की पत्नी बाहर निकल के आई और डाकुओं से बोली, वो तो खेत गए हैं, आप लोग बैठो, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। तब वो अंदर गई और खरगोश लेके आई और खरगोश से बोली, जाओ चतुरी को बुला के ले आओ खेत पर से। थोड़ी देर बाद डाकू देखते हैं कि चतुरी खरगोश लेकर हाथ में वापस आ रहा है और वो चतुरी से बोला, ए तुमको कैसे बुला के लेके आया है। तब चतुरी बोला, यही तो मुझे बुलाता है जब मैं इधर उधर कहीं चला जाता हूँ, मेरी पत्नी इसी को बुलाने के लिए मुझे भेजती है। तब वो उनमें से एक डाकू गुस्सा कर बोला कि तुमने जो हमें घोड़ी दी थी उसने एक भी सिक्के नहीं दिए, हमने उसकी पूंछ में कई डंडे मारे, एक तो ऊपर से वो मर भी गई है, तुमने हमें मूर्ख बनाया है। अब उनमें से डाकुओं का सरदार बोला, चलो जो हुआ सो हुआ, तुम मुझे अब एक खरगोश दे दो, मैं अपने घर
ले जाऊंगा। मेरी पत्नी भी परेशान होती है, जब हम इधर उधर चले जाते हैं तो ये हमें खाने पर बुलाने के लिए आ जाया करेगा। तब चतुरी बोला, नहीं, मैं इस खरगोश को नहीं दूंगा, ये भी तो मुझे बुलाने आता है मेरी पत्नी के कहने पर। तब वो सरदार जिद करने लगा और उसने उसे 100 रुपए दिए और फिर से खरगोश ले गए। डाकू सरदार अपनी पत्नी से बोला कि चलो तुम खाना तैयार करो, मैं अभी आता हूँ और तुम मुझको इसको बुलाने के लिए भेज देना। तो पत्नी बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। तो उसकी पत्नी ने खरगोश को बुलाने के लिए भेजा। वो डाकू राह देखता रहा कि खरगोश अब आता है, अब आता है। ऐसे करते करते रात बीत गई। फिर वो अपने घर आया और पत्नी से बोला कि तुमने मुझे खरगोश को बुलाने के लिए नहीं भेजा था। तो पत्नी बोली कि मैंने तो खरगोश को कब का भेज दिया, क्या वो तुम्हारे पास नहीं पहुंचा? तब वो डाकू समझ गया कि चतुरी ने मुझे फिर से उल्लू बना दिया। फिर दूसरे दिन डाकू फिर चतुरी के घर पहुंच गए। जैसा कि चतुरी को पता था कि उसके घर जरूर डाकू आएंगे, उसने डाकुओं को देखते ही अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, जाओ अंदर से पैसे लेके आओ। तब उसकी पत्नी बोली, नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी। तब चतुरी अपनी पत्नी पर गुस्सा गया और वहीं पर डंडा पड़ा था, उसने अपनी पत्नी के सर पे दे मारा और भल से उसके सर से खून निकलने लगा। वो जमीन पे गिर गई। ये डाकू देखकर घबरा गए और बोले, अरे चतुरी, तुमने ये क्या कर दिया, अपनी पत्नी को मार डाला। तब चतुरी अंदर गया और बांसुरी लेके आया और बजाने लगा। उसकी पत्नी खड़ी हो गई। ये देखकर डाकुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, अरे ये कैसे हुआ? तब चतुरी बोला, अरे ये बांसुरी बहुत ही कमाल की है, ये मरे हुए को जिंदा कर देती है। तब डाकू को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले, उनका गुस्सा छू मंतर हो गया जो चतुरी को वो सबक सिखाने के लिए आए थे, और बोले, अरे भाई, ये बांसुरी अब तुम मुझे दे दो। तब उसने मना किया, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। चतुरी बोला। तब बड़ी जिद करने के बाद उसने डाकुओं को वो बांसुरी दे दी और बांसुरी लेकर डाकू चले गए। ये तो चतुरी की चाली थी, उसने अपनी पत्नी को पहले ही सिखा के रखा था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, रंग का नकली खून बनाएंगे, मैं तुम्हारे सर पे डंडा मारूंगा और तुम झट से नीचे गिर जाना। ये डाकू देखेंगे और ये बांसुरी को जरूर ले जाएंगे और हमसे हमारा डाकू से पीछा छूट जाएगा। पर ऐसा नहीं था। डाकू वो बांसुरी ले तो गए, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से लड़ाई की और अपनी पत्नी का सर काट डाला। जैसे ही सर काटा, उसने बांसुरी बजाई डाकू के सरदार ने, पर उसकी पत्नी नहीं उठी। अब सरदार था तो उसे अपनी इज्जत तो रखनी ही थी, तो उसने जो और साथी थे डाकू के, उसने अपने साथियों को नहीं बताया। बेचारा बताता तो कैसे बताता था कि मैं तो सरदार हूँ। फिर उसने दूसरे साथी को दिया। दूसरे साथी ने भी ऐसा ही किया, अपनी पत्नी से लड़ाई की और सभी डाकुओं ने अपनी पत्नियों का सर काट डाला और बांसुरी बजाई। एक कोई भी बांसुरी बजाने से नहीं उठा। तो वो लोग समझ गए कि चतुरी ने हमें फिर से मूर्ख बना दिया और गुस्साए हुए फिर से वो चतुरी के घर पहुंच गए। जैसे ही डाकुओं ने चतुरी को देखा, बोरी में बंद कर दिया और अपने साथ ले गए। रात भर चले, रास्ते में एक मंदिर मिला, कुछ देर आराम करने के लिए वहां बैठ गए, क्योंकि मंदिर से थोड़ी दूर पर नदी थी। तो बोरी को छोड़कर वो कहीं थोड़ी देर के लिए चले गए। वहीं से एक ग्वाला गुजर रहा था अपनी गाय भैंस लेकर। तो चतुरी ने आवाज सुनी कि गाय भैंसों की आवाज आ रही है और वो ग्वाला गाना भी गाता जा रहा था, कुछ गुनगुनाता। तो उसने चिल्लाकर बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो ग्वाला उस बोरी के पास गया और बोला, अरे भाई, इसके अंदर कौन है? तब वो चतुरी चतुर था ही, तो बोला, अरे भाई, मुझे राजा के दूत पकड़ के ले आए हैं। राजा मुझे अपनी बेटी से शादी कराने के लिए कह रहे हैं। राजा की बेटी कानी, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। तब वो ग्वाला बोला, अरे भाई, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं कर लूंगा। तब वो चतुरी बोला, तो मुझे बोरी से निकालो। तो उस ग्वाले ने चतुरी को उस बोरी से बाहर निकाल दिया और चतुरी ने उस ग्वाले को बोरी में बंद कर दिया। अब डाकू थोड़ी देर बाद आए और उस बोरी को ले जाके नदी में पटक दिया और मनी मन सोचा, चलो अब चतुरी से हमारा पीछा छूट गया। थोड़ी देर बाद रास्ते में उन्हें चतुरी फिर से मिल गया, तो वो चकित हो गए, अरे भाई, ये तू कहाँ से चला आ रहा है? तब चतुरी बोला, अरे भाई, तुमने मुझे उथली नदी में फेंका हुआ था, वहां मुझे गाय भैंसी हाथ लगे। अगर थोड़ी गहरी नदी में तुम मुझे फेंकते तो मेरे हाथ हीरा मोती जवाहरात लगते। तब डाकू का सरदार बोला, अरे भाई, हीरा मोती कहाँ से? अरे भाई, वहां हीरा मोती थे, अगर तुम मुझे थोड़ा गहरे पानी में फेंकते तो मेरे हाथ गाय भैंसे नहीं
मेरे हाथ हीरा मोती लगते। तो डाकू फिर से लालच में आ गए। डाकुओं का सरदार लालची तो था ही। उसने चतुरी से कहा कि चलो भाई, मुझे वहां ले चलो जहां हीरा जवाहरात हैं। तो चतुरी समझ गया कि ये सभी डाकू लालची हैं और इन लोगों से अगर पीछा छुड़ाना है हमेशा के लिए तो कुछ अच्छा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो चतुरी था ही। उसने दिमाग लड़ाया और डाकुओं से बोला, तुम सभी लोगों को अपने गले में एक भारी भारी पत्थर बांधना पड़ेगा। तुम लोग जितनी देर पानी में रहोगे उतने ही तुम लोगों को हीरा जवाहरात मिलेंगे। तो डाकुओं का सरदार और सभी साथी डाकुओं के मान गए। उन्होंने अपने गले में एक भारी भारी पत्थर बांध लिया और वो नदी पर पहुंच गए। चतुरी ने उन्हें एक एक करके सभी को पानी में धक्का दे दिया और सभी डाकू बहुत देर तक पानी के अंदर रहे और वो मर गए। इस तरह से चतुरी ने डाकुओं से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। डाकुओं का सरदार लालची था, इसलिए किसी को भी इस तरह की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की लालच करने से इंसान हमेशा के लिए या तो खो जाता है या तो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, फॉलो हमें जरूर करें। धन्यवाद।